सबको जय मसीह की। आज जो परमेश्वर के वचन से आप सीखने वाले हैं, उस वचन के द्वारा जो है आज आप शरीर, प्राण और आत्मा से स्ट्रॉन्ग होने वाले, मजबूत होने वाले हैं। और उसको सीखने के लिए हम परमेश्वर के वचन में से हम पढ़ेंगे लूका उसका 17वां अध्याय और उसकी 12, 13 और 14 आयत। इसमें लिखा है, किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजक को दिखाओ। और जाते वे शुद्ध हो गए। जब हम इन 10 कोढ़ियों के बारे में स्टडी करते हैं, ये 10 कोढ़ी जब यीशु मसीह के पास आए और यीशु मसीह ने कहा कि जाकर याजक को दिखाओ, और जाते ही जाते वो क्या हो गए, शुद्ध होने लगे, वो ठीक होने लगे। और उनमें से सिर्फ एक कोढ़ी आया वापस और उसने आकर जो प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद किया। और सोचिए, वो कोढ़ी जो परमेश्वर को धन्यवाद करने आया, यीशु मसीह को धन्यवाद करने आया, उसने जो है और क्या क्या ब्लेसिंग्स उसको मिली होंगी। सबसे पहली बात तो जो उसका कोढ़ शुद्ध हो गया, वो जो है कैसे और आगे बच के रह सकता है, उसके बारे में भी यीशु मसीह ने बताया होगा उसको। और जो है गाइड किया होगा, परमेश्वर के और वचनों से भी गाइड किया होगा, ताकि वो और जो है आगे स्ट्रॉन्ग रह पाए और जो है उसका कोढ़ जो है वापस ना आए। जब कोई व्यक्ति चर्च में प्रार्थना के लिए कॉल करते हैं या फिर चर्च में अपनी चंगाई के लिए, अलग अलग बड़ी बड़ी बीमारियों से जो है चंगाई के लिए जब चर्च में कॉल करते हैं, तो उनके लिए प्रेयर की जाती है और फिर वो ठीक हो जाते हैं। कैंसर, एड्स, ट्यूमर, किडनी प्रॉब्लम्स, इन्फेक्शन, अलग अलग प्रकार से जितनी भी बड़ी बड़ी बीमारियाँ हैं और नाना प्रकार की जो बड़ी बड़ी बीमारियाँ हैं, वो सब बीमारी जो उनकी जो है दूर हो जाती हैं, वो ठीक हो जाते हैं। अब जो है उनकी जिम्मेवारी बनती है, जो लोग चंगे हुए हैं या उनके परिवार के जनों की जिम्मेवारी बनती है। अब उनको पता चल गया कि वो कहीं पे भी पहले ठीक नहीं हुए थे। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो कहीं पे भी ठीक नहीं होते। जब उनको पता चलता है कि जो चर्च में आकर वो ठीक हो गए, अब उनकी जिम्मेवारी बनती है कि वो अपनी चंगाई को जो है संभाल कर रखें। उनको पता चल गया कि यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है, वो परमेश्वर के नाम में सामर्थ है। अब उनको जो है और स्टडी करने की ज़रूरत है कि आगे जो है कैसे वो स्वस्थ रह पाएँ, अपने शरीर, प्राण और आत्मा से कैसे स्वस्थ रह पाएँ। लूका उसका 11वां अध्याय 24, 25 और 26 आयत में लिखा है, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगह में विश्राम ढूंढती फिरती है, और जब नहीं पाती तो कहती है, मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी। और आकर उसे झाड़ा बुहारा और सजा सजा पाती है। तब वह जाकर अपने से बुरी 7 और दुष्ट आत्माओं को साथ ले आती है और वे उनमें बैठकर वास करती है, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। जब किसी व्यक्ति में से दुष्ट आत्मा निकल किसी प्रकार से वो चंगा होता है, उस व्यक्ति को चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह को थामे रखे, परमेश्वर की वर्शिप करे। और उन सब बातों में अगर वो उसको नॉलेज नहीं है कि क्या करना है, तो वो अपने आत्मिक अगुए के साथ जो है वो कनेक्टेड रहे। उन लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि वो अपनी चंगाई को जो है संभाल कर रखें, खुद से कनेक्टेड रहें। और अब देखिए, जब प्रेयर सेंटर नंबर दिया होता है, अपनी सिचुएशन जो है पूरी बताकर जो है प्रार्थना करवानी है, गाइडेंस मिलेगी, जो भी आपको सलाह मिलेगी उसके अनुसार आपको चलना चाहिए। आपको आत्मिक सलाह के अनुसार, आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस के अनुसार चलने की आवश्यकता है। नहीं तो क्या होता है कि वो बीमारी जब वापस आती है तो वो पहले से ही बड़ी बीमारी बनकर वापस आती है, और फिर जो है सिचुएशन पहले से भी ज़्यादा बुरी हो जाती है। अगर किसी में दुष्ट आत्मा थी तो वो 7 और दुष्ट आत्मा को लेकर आती है, और वो सिचुएशन जो है पहले से भी बुरी हो जाती है। जो व्यक्ति पहले बीमार था वो प्रभु यीशु मसीह की कृपा से ठीक हो गया, तो अब उसको चाहिए कि वो स्पिरिचुअल गाइडेंस पे चले, आगे जो है वो गलती ना करे। खुद से जो है आपको कांटेक्ट करना है, खुद से जो है आपको कनेक्टेड रहना है प्रेयर में, और जो भी आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस चाहिए उसके लिए आपको कनेक्टेड रहना है। आपको पूछकर जो है उन विधियों को करना है, उन कार्यों को करना है। प्रकाशित वाक्य 3:11 इसमें लिखा है, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे कि कोई तेरे मुकुट छीन ना ले। देखिए, जो नए लोग हैं वो शायद इस बात को नहीं जानते होंगे कि जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह की शरण में आता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि प्रभु यीशु मसीह ने उसको चंगा क्यों किया, ताकि वो अनंत काल के लिए भी जीवित रहे, अनंत काल के लिए भी जो है स्वर्गीय जीवन उसको मिल सके। प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के पापों की क्षमा के लिए स्वर्ग की महिमा छोड़कर इस पृथ्वी पे जन्म लिया, और वो मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, अपने पवित्र लहू को जो है उन्होंने काल्वरी क्रूस पर बहाया, ताकि हमारे पापों की जो है क्षमा मिल पाए उस सैक्रिफाइस के द्वारा, उस बलिदान के द्वारा। आत्मिक जीवन है, आत्मिक जो जीवन है उसको थाम कर रखना है, अपनी कुपियों में तेल भर के रखना है, अभिषेक से भरकर सेवा में लगे रहना है। आपको परमेश्वर ने चंगाई दी है, आपको दूसरों की भी मदद करनी है। जो लोग बीमार हैं, जो लोग समस्या परेशानी में, उनको बताना है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो है उनको चंगाई, उद्धार और आशीष मिलती है, और शांति मिलती है, और अनंत काल का जीवन मिलता है। तो ये सब बातें जो है आपको बतानी है,
और आप कैसे बताएंगे? आपको खुद कनेक्टेड रहना है, आपको खुद को स्ट्रॉन्ग रखना है, तब जाके जो है आप कनेक्टेड रहकर, स्ट्रॉन्ग रहकर जो है उस कार्य को कर पाएंगे। जब प्रभु यीशु मसीह ने 10 कोड़ियों को शुद्ध किया, उसमें से एक ही व्यक्ति जो है वापस आया धन्यवाद करने के लिए। अब सोचिए उस व्यक्ति को जो है प्रभु यीशु मसीह ने और क्या क्या गाइड किया। जो बाकी जो 9 कोड़ी थे जब वापस चले गए, वो प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करने नहीं आए, उनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आई होंगी, दोबारा से वो बीमारी जो उनको लग गई हो और उनका जीवन वहीं पे समाप्त हो गया। ना उनको परमेश्वर के वचन का पता चल पाया, ना ही उनको उद्धार के बारे में पता चल पाया, ना ही उन्होंने इस जीवन में, इस पृथ्वी पे रहते हुए भी अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत कर पाए। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमारे जो आशीषों के उद्धार का जो स्रोत है वो है प्रभु यीशु मसीह। हमें उनसे कनेक्टेड रहना है ताकि हम जो है इस जीवन को भी आशीषित रहकर जीवन व्यतीत कर पाएं, अनंत काल का जीवन भी जो है हमें प्रभु यीशु मसीह से प्राप्त हो पाए। हमें जो है परमेश्वर की आज्ञाओं को स्मरण करना है और स्पिरिचुअल गाइडेंस पे चलना है। जो भी आपके जो आत्मिक अगुवे हैं उनकी गाइडेंस पे आपको चलकर जो है इस जीवन को आशीषित रखते हुए, भरपूरी से ब्लेस्ड रखते हुए आपको इस जीवन को व्यतीत करना है। और प्रभु यीशु मसीह के नाम में जो है आपको बहुत ऐसे आशीष मिलते हैं। अगली वीडियो में। जय मसीह।